डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, टीवीएस मोटर की तरफ से टीवीएस कंपनी की तरफ से एक बहुत बड़ी खबर आई है। वो खबर है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, टीवीएस HLX सीरीज रीच्ड 4 मिलियन इन ग्लोबल सेल, है ना। मतलब टीवीएस मोटर ने अपनी सीरीज में 4 मिलियन पूरे देश में से सेल की ग्रोथ को प्राप्त किया है, रीच किया है, पहुंच गया है 4 मिलियन पर। अब यहाँ पे जो न्यूज़ है वो आप देख पा रहे हैं, वो अभी आप देख पा रहे हैं कि टीवीएस मोटर कंपनी एलटीडी हैज अचीव्ड ए मेजर अचीवमेंट विद द टीवीएस HLX सीरीज व्हिच हैज रीच्ड 4 मिलियन इन ग्लोबल सेल। मतलब पूरे देश में इसकी जो सेल है वो 4 मिलियन तक पहुंच गई है, ये कंपनी की टीवीएस HLX की। द सीरीज वाज लॉन्च्ड इन अफ्रीका इन 2013 एंड इज नाउ अवेलेबल इन 57 कंट्रीज अक्रॉस लैटिन अमेरिका, अफ्रीका एंड मिडिल ईस्ट। और यहाँ पे बता रहे हैं कि ये जो सीरीज लॉन्च अफ्रीका में 2013 में हुई थी और अब यह 57 कंट्रीज में फैल चुकी है, जैसे लैटिन अमेरिका, अफ्रीका एंड मिडिल ईस्ट में। टीवीएस मोटर कंपनीज स्टॉक प्राइस एज ऑफ मार्च 25 2025 इज 2477। और बता रहे हैं कि टीवीएस मोटर की कंपनी का जो स्टॉक का प्राइस है वो 25 मार्च को 2477 रुपया पर पहुंच गया। द 52 वीक हाई इज रुपीज ऑफ 2958 रुपीज था। और ये जो इसका 52 वीक हाई जो लगा है वो 2958 रुपया इसकी हाई लगी है। एंड लो इसका देखा जाए तो 18,73 रुपया का लो 52 वीक लो है। डियर फ्रेंड्स, तो हम लोग आज इसी का स्विंग ट्रेडिंग के बारे में देखेंगे कि अगला टारगेट क्या हो सकता है और ये कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो अब मैं इसके टीवीएस कंपनी के चार्ट पे जाता हूँ और देखता हूँ इसका आगे क्या स्विंग ट्रेडिंग के लिए टारगेट निकल के आता है। डियर फ्रेंड्स, तो अब हम लोग टीवीएस मोटर की चार्ट पर आ चुके हैं और यहाँ पे आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि हम लोग अभी डेली चार्ट में हैं और डेली चार्ट के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि इसका स्विंग ट्रेडिंग का टारगेट क्या निकल के आता है और इसमें क्या टारगेट हो सकता है। तो डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक आपका रेजिस्टेंस है। ये आपका रेजिस्टेंस था आपका 200 और 2387 का रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट बना हुआ है आपका। एंड इसके बाद अगर आप यहाँ पे अगर खरीदारी करते हैं 2421 रुपया में, तो आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा 2387 रुपया। अगर आप 2421 की में खरीदारी करते हैं तो आपका यहाँ पे 2387 रुपया का स्टॉप लॉस होगा। और RSI के माध्यम से देखें तो अभी ये मार्केट कंसोलिडेट मोड में है, मतलब ये कंसोलिडेट कर रही है मार्केट। RSI का मतलब है कि अगर 40 और 60 के बीच में अगर ट्रेड करती है तो वो मार्केट को या वो शेयर को हम लोग कंसोलिडेट में रखते हैं, और अगर 60 से ऊपर जाते हैं RSI तो उसे हम लोग बुलिश मानते हैं। तो यहाँ पे अभी RSI बता रहे हैं कि ये कंसोलिडेट मोड में है। अगर हम यहाँ 2421 में इस शेयर को खरीदते हैं तो 2387 रुपया का यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा और टारगेट यहाँ पे निकल के आता है 2718 रुपया का। तो कुछ दिन होल्ड करने के बाद हम आगे तक देख सकते हैं। नेक्स्ट टारगेट आपका निकल के आता है जो कि 52 हाई है। 52 वीक हाई ये कंपनी लगाई है आपका 2949 रुपया, जैसा कि हम लोग मार्केट न्यूज में देखें। अब हम इसकी वीकली चार्ट के माध्यम से देखेंगे कि इसमें पोजिशनल टारगेट क्या हो सकता है, पोजिशनल ट्रेड क्या बन सकता है। तो डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग वीकली चार्ट में आ गए हैं और वीकली चार्ट में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि अभी मार्केट एकदम सपोर्ट के करीब यहाँ पे ट्रेड कर रही है। ये शेयर यहाँ पे 2395 रुपया का यहाँ पे सपोर्ट है और 2421 रुपया का सपोर्ट है। और अभी जो मार्केट है आपका 2421 रुपया का ये करंट प्राइस है इस शेयर का, और आपका 2395 रुपया का ये सपोर्ट के सामने ट्रेड कर रही है। अगर यहाँ पे आप खरीदते हैं तो 2395 का आपका क्या होगा, स्टॉप लॉस होगा। और फर्स्ट टारगेट आपका निकल के आता है 2718 रुपया का और नेक्स्ट टारगेट आपका निकल के आ रहा है 2949 रुपया का। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे RSI की बात करें तो RSI आपका 50 में है, जिसका मतलब है कि मार्केट अभी कंसोलिडेट मोड में है। और अगर ये 60 क्रॉस करती है तो मार्केट ये शेयर बुलिश हो जाएगी, ये कंपनी की शेयर बुलिश होगी
तो हम ये टारगेट को अपने रडार पर रख सकते हैं और अपने ध्यान पर रख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग अब कुछ इसका मंथली चार्ट की बात करें तो मंथली चार्ट में इसका है, जस्ट अ मिनट। अब हम लोग मंथली चार्ट में आ चुके हैं और मंथली चार्ट में RSI 63 है। मतलब यहाँ पे अब अगर हम RSI की बात सबसे पहले करते हैं तो RSI यहाँ 63 है ना। RSI 63 है, RSI यहाँ पे देख पा रहे हैं 63 है। तो 63 होने के मतलब है एक RSI का रूल है ग्रैंड फादर और सन, ग्रैंड फादर और सन। तो इसका मतलब हुआ ग्रैंड फादर आपका मंथली चार्ट का RSI हुआ और फादर हुआ वीकली चार्ट का RSI और सन हुआ 60 डेली चार्ट का RSI। तो डियर फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे फादर ग्रैंड फादर अगर 60 के ऊपर है तो वो भी RSI ऊपर आ सकती है। मतलब यहाँ बोले तो ये कंपनी के जो शेयर है वो बुलिश है। तो यहाँ पे मेरा टारगेट होगा, अगर हम यहाँ पे खरीदारी करते हैं तो 2421 रुपया का जो अभी प्राइस है वहाँ खरीदारी करते हैं 2400, देख पा रहे हैं यहाँ 2421 रुपया करेंट प्राइस है। अगर यहाँ खरीदारी करते हैं तो मेरा स्टॉप लॉस होगा 2387 रुपया का। इसके बाद अगर हम आगे देखें तो 2718 रुपया का फर्स्ट टारगेट और आपका सेकेंड टारगेट 2949 रुपया का आता है। उसके बाद आगे देखें तो हम लोग को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करना पड़ेगा। डियर फ्रेंड्स, इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए और स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग इसका कुछ हम लोग प्रॉफिट और इसके कितने महीना में क्या प्रॉफिट हुआ, क्या नुकसान हुआ, इसके टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से देखें और भी आगे इसका देखते हैं। डेली चार्ट के माध्यम से अगर डेली चार्ट में देखें तो ये आज मार्केट में इसकी गिरावट हुई है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं 0.95% की गिरावट हुई है। अगर वीकली की बात करें तो ये पूरे वीक में ये 6.21% की इस वीक में कंपनी ग्रो की है, आगे बढ़ी है। नेक्स्ट हम बात करें तो मंथली की बात करें तो पूरे मंथ की जो इसकी रिटर्न है वो आपका 5.32% की एक मंथ में इसका प्रॉफिट है। अगर ईयर की बात करें तो ईयर में इस कंपनी की जो ग्रोथ हुई है वो 17.01% की पूरे साल में, ये मतलब एक साल की जो रिटर्न दी है ये कंपनी 17.01% की एक साल में रिटर्न दी है। नेक्स्ट बात करें अगर 5 साल में देखें तो 5 साल में जो ये कंपनी की ग्रोथ हुई है और जो अपने इन्वेस्टर को जो रिटर्न दिए हैं 5 साल में, वो आपका यहाँ पे जो डाटा दिखा रहा है 637% की ग्रोथ हुई है टीवीएस मोटर में। अगर आप इस कंपनी में 5 साल के लिए इन्वेस्ट करके रखते हैं तो आपकी पैसा 637% की ग्रोथ हो जाती। नेक्स्ट अगर ऑल टाइम की बात करें, ऑल टाइम जब से ये कंपनी शुरू हुई है, आप देख पा रहे हैं ये कंपनी की शेयर जो थी 7 रुपया से शुरू हुई है और आज यहाँ पे दिखा रहे हैं 3000 तक ये कंपनी की ग्रोथ गई है। और यहाँ पे देखें तो जिस समय ये कंपनी शुरू हुई है, अगर उस समय हम पैसा इन्वेस्ट किए रहते हैं तो हमारी पैसा 9586% की ग्रो हो जाती। नेक्स्ट बात करें तो इसकी चेकलिस्ट है, इन्वेस्ट चेकलिस्ट की बात करें तो इन्वेस्ट चेकलिस्ट में आप देख पा रहे हैं जैसा कि ये आपका इक्विटी रिटर्न है ना, इक्विटी रिटर्न है। आपका डिविडेंड नहीं बता रहे हैं, डिविडेंड रिटर्न, सेफ्टी फैक्टर भी है, ग्रोथ फैक्टर भी है, मतलब ये कंपनी ग्रोथ भी कर रही है, डेट वर्सेस इक्विटी है और प्रॉफिट फैक्टर है। नेक्स्ट बात करें तो अब हम लोग और मार्केट कैप की बात करें तो ये आपका 1,16,58,करोड़ की है। और नेक्स्ट बात करें रेवेन्यू की तो 39,144.74 करोड़ की है। नेक्स्ट बात करें तो ग्रोथ रेट इसकी 22.42% की है। अगर आगे की डिविडेंड या इवेंट की बात करें तो यहाँ पे अब उससे पहले हम लोग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इस कंपनी की देख लेते हैं। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इस कंपनी का है जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है 2000, अगर ईयर की बात करें तो पर ईयर इसकी 2021 है ना, 2021 में 608 करोड़ की ये कंपनी प्रॉफिट कमाई है। 22 मार्च 2022 की बात करें तो 731 करोड़
की प्रॉफिट कमाई है और मार्च 2023 की बात करें तो 1309 करोड़ की प्रॉफिट कमाई है। और नेक्स्ट आप मार्च 2024 की बात करें तो आपका 1779 करोड़ की अपनी प्रॉफिट कमाई है। अगर रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू में इस कंपनी का मार्च 2024 में 19,421 करोड़ की थी। और नेक्स्ट मार्च 2022 की बात करें तो इस कंपनी की 24,355 करोड़ की थी। और मार्च 2023 की बात करें तो 31,974 करोड़ की है। और मार्च 2024 की बात करें तो 39,145 करोड़ की है। तो डियर फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग देखें तो हर एंगल से ये कंपनी मुझे अच्छी लग रही है और ये प्रॉफिटेबल है। अगर क्वार्टरली की बात करें तो अब मैं आपको क्वार्टरली की बात करके दिखाता हूँ। क्वार्टरली में क्या है तो मार्च मार्च 2024 की बात करें, फर्स्ट है आपका मार्च 2024 में 412 करोड़ की थी। और जून जून आपका 2024 में 485 करोड़ की प्रॉफिट है। और सितंबर क्वार्टर में इसका 588 करोड़ की है। और दिसंबर में ये कंपनी की 609 करोड़ की है। अगर रेवेन्यू की बात करें तो 1042 करोड़ की है मार्च क्वार्टर में। और जून क्वार्टर में 10,400 10,400 है ना, 10,400 करोड़ की है। और नेक्स्ट बात करें 11,302 करोड़ की है सितंबर क्वार्टर में। और दिसंबर क्वार्टर में देखें तो 11,135 करोड़ की है। डियर फ्रेंड्स, तो ये कंपनी पूरी तरह से प्रॉफिटेबल है। और अभी हम लोग इसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस स्विंग ट्रेडिंग भी देखें। और अगर आप कैश डिविडेंड की बात करें तो इसकी भी देख लेते हैं। तो अनाउंसमेंट डेट है 27 फरवरी 2024 को अनाउंस की है। और एक्स डिविडेंड की डेट है 19 मार्च 2024 की है। और रिकॉर्ड डेट है 19 मार्च 2024। इंटरिम डिविडेंड और डिविडेंड की जो अमाउंट है वो आपको 8 रुपया की है। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचता रहे। मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप ये शेयर को खरीदें। अगर आप खरीदते हैं तो अपनी सूझबूझ से ही खरीदें। यह वीडियो केवल इंफॉर्मेटिव पर्पज से बनाई गई है। जैसा कि हम लोग जानते हैं हर शेयर में रिस्क होता है। अगर आप मनी मैनेजमेंट नहीं जानते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं जानते हैं तो आपका पैसा जीरो हो सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।